लॉर्ड। मेरी आवाज सुन सकते हो? आ रही या ओके। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज फिर एक और बार आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर मेरे जीवन में प्रदान किया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। लगता है कुछ महीनों के बाद आप सबको देखने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप जहां पर भी है परमेश्वर आपकी रक्षा रखवाली कर रहा है। उसी तरह हम भी यहाँ पर है, परमेश्वर हमारी भी सारी आवश्यकताओं में अच्छा परमेश्वर बन के हमारे साथ है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर अवसर के लिए प्रभु को एक और बार धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार आचार्य ने जैसा बोला कि संसार में कई जगह पर कई प्रकार की तकलीफों से लोग गुजर रहे हैं। अभी का समय हम देखें तो कितने सारे लोग हैं जो अभी तकलीफ युद्ध के विषय में देखें तो इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रशिया में युद्ध चल रहा है। ऐसे हम देख सकते हैं कि कई जगह पर लोग युद्ध के कारण तकलीफ में हैं। उसी के कारण कई लोग भूखमरी के कारण कई लोग परेशानी से गुजर रहे हैं। कई लोग बीमारी के कारण कई लोग अस्पताल में पड़े हैं। लेकिन ये सब जगह पे से परमेश्वर ने हम सबको बचा के अपने पंखों के नीचे संभाल कर रखा है, और यहाँ इकट्ठे होने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में प्रदान किया। इसके लिए हमने परमेश्वर को बड़े एक आनंदित हृदय के साथ, धन्यवाद से भरे हृदय के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्योंकि नहीं मालूम कल का दिन हमारे लिए क्या रखा है, पर जो भी हो हम एक विश्वास के साथ बने रहे कि परमेश्वर निश्चित तौर से हमारे लिए जो कुछ करता है हमारे भलाई के लिए, हमारे सभी अनुग्रह के लिए सारे कार्य करता है। आज रात के वक्त जब हम परमेश्वर के चरणों पर बैठे हैं तो परमेश्वर के वचन से जब हम ध्यान करते हैं तो एक ही मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें। और जब हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप सब कृपया वचन को पढ़े, और परमेश्वर की आत्मा निश्चित तौर से हम सबसे बात करेगी। ये मेरा विश्वास है। आप भी ये विश्वास के साथ बने रहें, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन है, वो कौन उसमें से बोल रहा है वो मायने नहीं रखता है, पर जो बोला जा रहा है वो परमेश्वर की आत्मा द्वारा प्रेरित किया हुआ वचन है, और परमेश्वर की आत्मा ही हमें उसको समझने का ज्ञान देते हैं। तो आज रात को हम सब कृपया प्रार्थना करें कि हम सब के हृदय में परमेश्वर की आत्मा कार्य करने पाए, ताकि हम जो कुछ सुनते हैं या जो परमेश्वर का वचन में लिखा है वो हमारे जीवन में कार्य, हमारे जीवन में वो उपयोग में आने पाए, और हमारे जीवन में वो हम अब अपने प्रायोगिक जीवन में अब उपयोग में लाने पाए। क्योंकि हम कई बार कई वचन सुनते हैं, कई बार कई प्रचारों को सुनते हैं, लेकिन उसमें से कई चीजें हम भूल जाते हैं। ये हमारी आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो एक एक दान दिया है कि भूलने का एक दान परमेश्वर ने ही दिया है। इस कारण से हम भूल जाते हैं। पर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन हमने नहीं भूलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर तेरे तेरे वचन को मैं अपने हृदय में रखता हूँ, इस कारण से मैं उसमें से दाएं या बाएं नहीं भटकूंगा। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहेगा तो हम कभी उसके वचन में से या परमेश्वर को छोड़कर हम कभी नहीं जिएंगे। सदा समय हमारे हृदय में परमेश्वर बात करते रहेगा कि जो मार्ग से हम चल रहे हैं, जो मार्ग में हम जा रहे हैं, वो सही है या गलत है, परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई देगी। आज रात के वक्त हम लोग जब वचन से ध्यान करने जाएंगे तो कुछ बड़ा एक मैसेज नहीं है मेरा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो विषय मैं लेने जा रहा हूँ, परमेश्वर की आत्मा ने पिछले दिनों में ये मेरे हृदय से बात की है, और निश्चित तौर से ये आपके भी जीवन में एक आशीष और अनुग्रह का कारण बनेगा। कृपया आप सब प्रार्थना के साथ बने रहे। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय पहला वचन से लेके चौथा वचन तक। लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय पहला वचन से लेके चौथा वचन तक।
फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन। हालेलुया। ये वचन जब आपने पढ़े तो हम सब जानते हैं कि मैसेज का टॉपिक या संदेश क्या होगा, हमने सबने मन में विचार करके सब तैयार करके रख लिया होगा। पर मैं यहाँ पे दान देने का या पैसा परमेश्वर को देने का वो कोई विषय मैं लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हम सब अपने अपने हिसाब से जितना कुछ कर सकते हैं हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने यहाँ पे मेरे मन में एक चिंता ये दी कि यहाँ पे लिखा है कि आ, उसका चौथा वचन कहता है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। जब परमेश्वर के चरणों पे जब हम आते हैं, जब अपना जीवन हम समर्पित करते हैं, परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि जब अपना जो कुछ है जब हम परमेश्वर के लिए देंगे, तभी ही परमेश्वर उसमें आनंदित होगा, प्रसन्न होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे विधवा ने जो डाली है, वह आप ऐसा सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह वो आलय में खड़े हैं और दान पेटी के पास खड़े हैं। वो एक एक व्यक्ति जो पैसा डाल रहे, जो धन डाल रहे हैं, वो एक एक लोगों को देख रहे हैं, उनके चेहरे को देखते हैं, उसके बाद वो देखते हैं क्या कितना कुछ डाल रहे हैं। तो मेरे मन का चिंता ऐसा है कि जब अगर हमको कुछ एक बड़ा एक रकम हमारे हाथ में समझो, हम अगर चंदा डाल रहे हैं, अगर या जब हमारे चर्च में ऑफरिंग होता है वो जब डाल रहे हैं, अगर हमारे हाथ में एक बड़ा नोट है, समझो 500 का एक नोट है, अगर वो हमने डालना है, तो निश्चित तौर से हम एटलीस्ट हमारे अगल बगल के लोगों को तो भी दिखा के हम वो पैसा डालेंगे। ये एक इंसान करने का एक मनुष्य की एक टेंडेंसी है, मनुष्य करने एक आदत है, जो वो दिखावा जरूर दिखाना चाहता है कि वो जो कर रहा है बड़ा काम कर रहा है, वो 500 रुपए का दान दे रहा है। या तो अगर कोई व्यक्ति अगर चंदा भी देता है तो बोलता है कि बाजू वाले ने कितना चंदा दिया, उससे 1 रुपए तो भी ज्यादा मैं दूंगा। ये एक मनुष्य का सोचने का सोच विचार का एक ढंग है। तो यहाँ पे बड़े जो धनवान लोग थे वो भी ऐसे ही कुछ कर रहे होंगे, तभी यीशु मसीह ने कहा कि वो बड़े बड़े बड़ा बड़ा अमाउंट डाल रहे हैं, बड़ा बड़ा बड़े धन उसमें दान पेटी में डाल रहे हैं। तभी मेरा सोचना ये है कि ये विधवा जब आई होगी, उसकी 2 दमड़ियां उसने अपने जितना भी हो सके हाथ में छुपा के, कोई मैं जो कर रही हूँ या मैं जो दान डाल रही हूँ ये किसी ने नहीं देखना चाहिए सोचकर, क्योंकि इतना छोटा एक मूल्य का एक पैसा मैं डालने जा रही हूँ, धन में डालने जा रही हूँ। क्योंकि अगर कोई लोगों ने देखा तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मेरा मजाक करेंगे। इस कारण से वो सब किसी को दिखना नहीं चाहिए, ऐसा सोच के उसने अपना हाथ मुट्ठी सब बंद करके उसने दान पेटी में डाला होगा। लेकिन वहां पर जो खड़े यीशु मसीह के आंख जो है वो हमारे एक्सरे मशीन के से भी बहुत तेज है, पावरफुल है। तो यीशु मसीह के आंखों के द्वारा वो स्त्री ने जो किया, वो विधवा ने जो डाला, वो यीशु मसीह ने उसको समझ गया कि उसने क्या डाला है। तो वहां पे निश्चित तौर पे लोगों में बातचीत हुई होगी कि वो व्यक्ति ने इतना पैसा डाला है, वो व्यक्ति ने परमेश्वर के लिए इतना कार्य किया है, वो व्यक्ति ने इतना कुछ चंदा दिया है, या वो व्यक्ति ने अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए दे दिया है। तभी यीशु कहता है
इस निश्चित तौर से सभी ने दान दान तो डाला है, लेकिन मुझको सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला दान इस विधवा ने डाला है, क्योंकि सब लोग के पास तो पैसा होगा, इस कारण से उन लोग ने डाला है। लेकिन इस स्त्री ने जो डाला है, उसके जीवन में उसने जितना कुछ उसके पास होगा वो पूरा उसने उठा के डाल दिया है। हम देखते हैं कि उस समय के हिसाब से देखा जाए तो जो विधवा स्त्री होती, यहूदियों में विधवाएं विधवाएं होती है, उनका आश्रय फिर कोई नहीं है। उनका जो पति मरने के बाद उनका आश्रय कोई नहीं है। तो मेरे मन में परमेश्वर की आत्मा ने ये एक विचार डाला कि ये विधवा ने अपने जीवन में बस यही 2 दमड़ियां कमाई होगी, और वो लेकर आकर वो परमेश्वर के धन पेटी में डाल दिया। परमेश्वर इसके द्वारा मुझे ये बात सिखाया कि हम जो कुछ करते हैं वो चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन अगर हमारा जो करने का जो मन है, जो इंटेंशन है, अगर वो परमेश्वर के सामने, अगर वो 100% 100% अगर हम पूरे मन के साथ करते हैं, तो परमेश्वर निश्चित तौर पे उसमें आनंदित होगा। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि हमने कितना दिया है, परमेश्वर ये देखता है कि हमने कैसे दिया और क्यों दिया है, और हमारे मन का हमारी चिंता जब देते वक्त वो कैसा था। वो निश्चित तौर से हम उसमें आनंद के साथ दे रहे हैं कि अगर हमारा अगर हम ये मैं सिर्फ पैसा देने के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारा समय, परमेश्वर सबसे ज्यादा चाहता है कि हम अपना समय परमेश्वर को दें। क्योंकि परमेश्वर जब हम भजन संहिता में देखते हैं कि दाऊद कहता है कि अगर तू होम बलि या कुछ चाहता था तो मैं अर्पित कर सकता हूँ, पर परमेश्वर कहता है ये सब मुझको चाहिए नहीं, क्योंकि ये सब जो कुछ दुनिया में संसार में दिखता है वो सब मेरा ही है। तो फिर मैं इसमें ये लेकर मैं क्यों प्रसन्न होऊंगा। तो परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर हमसे चाहता है, सबसे अधिक वो चाहता है कि हम अपना समय परमेश्वर को दे। वो दान जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में 24 घंटे का जो दान एक दिन में दिया है, उसमें से हम परमेश्वर के लिए कितना उसके हाथ में लौटा सकते हैं, उतना कितना समय उसके साथ हम व्यतीत कर सकते हैं, परमेश्वर वो हमसे चाहता है। वो चाहता है कि जो उसमें से हम चाहे 1 घंटा भी अगर परमेश्वर को देते हैं, वो हमारा 1 घंटा परमेश्वर के लिए पूर्ण रीति से, हमारा वो 1 घंटा परमेश्वर के लिए रहना चाहिए। मैं कई बार देखा हूं कि जब प्रार्थना करने लोग बैठते हैं, तो प्रार्थना करने के बीच में उनको याद आता है, अरे मैंने चूल्हे पे दूध रखा है, वो उबल के गिर तो नहीं गया, मैंने चावल रखा है, वो तो उबल नहीं गया। ऐसा कई लोगों के मन में वो चिंता आती है। हम देखते हैं कि कभी प्रार्थना करते वक्त हम प्रार्थना अगर ये भारत में बैठ के प्रार्थना करते हैं, उसके बीच में हमारा मन कई बाहर देशों में घूमने निकल जाता है। तो परमेश्वर चाहता है कि इस प्रकार की हमारी प्रार्थना ना होने पाए, इस प्रकार हम परमेश्वर के चरणों पर समय व्यतीत ना कर पाए। जब हम 10 मिनट भी अगर परमेश्वर के चरणों पर बैठ के प्रार्थना करते हैं, तो उसमें हमारी एक एक मन के साथ हम प्रार्थना करें, तभी परमेश्वर एकदम हमसे प्रसन्न होगा। हमारे हमारे हम जो अर्पित कर रहे हैं उसमें परमेश्वर आनंदित होगा। यहाँ पे देखा जाए तो ये स्त्री किसी से कहना नहीं चाहती है कि वो कितना चंदा दी है, लेकिन कई प्रकार हम परमेश्वर के वचन में ही देखते हैं कि कई लोगों के विषय में हम देखते हैं कि वो जब कुछ देना चाहते थे, वो 2 कारण से देना चाहते थे। एक, जिस प्रकार मैंने पहले कहा कि मेरे पड़ोसी ने कितना दिया है उससे ज्यादा मैंने देना है। अगर वो देखना है तो हम प्रेरितों का काम 5वां अध्याय उसका 3रा और 4था वचन जब पढ़ेंगे, तो उसमें हम एक परिवार के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रेरितों का काम 5वां अध्याय 3रा और 4था वचन। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा
कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब तक बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलता है। हालेलुया। यहाँ पर हम हनन्याह और सफीरा के बारे में पढ़ते हैं। एक परिवार जो परमेश्वर पहले सदी के कलीसिया में जो परमेश्वर के चरणों पर आया था, उस समय का एक वो नियम नहीं था, कहीं पर वो नियम करके नहीं लिखा है, पर वो उस समय के लोग उस प्रकार करते थे कि जो भी उनको धन संपत्ति था वो बेचकर परमेश्वर के चरणों पर सब कुछ ला, परमेश्वर के दासों के चरणों पर लाकर दे दिया करते थे कि कलीसिया की व्याप्ति हो, कि कलीसिया बढ़ता जाए। और इसी प्रकार जो लोगों ने किया वो ही देखकर हनन्याह और सफीरा ने भी यही काम सोचा कि हमको भी कुछ देना है। यहाँ पे परमेश्वर ने मुझे एक बात सिखाया कि किसी ने कुछ दिया उसके बोझ के कारण हम कभी नहीं देना चाहिए। अगर हम देते हैं तो हमारा हृदय एकदम आनंद से भरकर, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये एक प्रेरणा दी है, इस कारण से मैं परमेश्वर के लिए दे रहा हूं, ऐसा एक सोच के साथ हम अपना जो कुछ है, समय हो या हमारा जो आरोग्य है या हमारा घर है, हमारा धन है, जो कुछ हम परमेश्वर के लिए देना चाहते हैं, वो हमारे जीवन में जब देंगे तो पूर्ण आनंद के साथ, पूर्ण मन के साथ हमने देना चाहिए। तो यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा पत्रस के द्वारा हनन्याह से कहता है, जो ये तूने जो परमेश्वर के चरणों पर लेकर आया है, ये क्या पहले तेरा नहीं था? बेचने से पहले भी तेरा था, बेचने के बाद भी तेरा था। तूने ऐसा परमेश्वर की आत्मा से क्यों छल करने का या झूठ बोलने का एक निर्णय लिया? परमेश्वर की आत्मा निश्चित तौर से हमसे नहीं चाहती है कि हम उससे झूठ बोले। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे सारे पापों को परमेश्वर क्षमा कर देगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ कहा गया कुछ भी परमेश्वर माफ नहीं करेगा। तो ये दिनों में हमने अपने आत्मिक जीवन में इस प्रकार एक निर्णय ले कि परमेश्वर की आत्मा को वेदना पहुंचाने वाली या दुख पहुंचाने वाली कोई भी कार्य, कोई भी बात या कोई भी हरकत हमारे जीवन में होने ना पाए। जो कुछ हम करें, हम प्रेम में करें, ताकि परमेश्वर की आत्मा हमसे आनंदित हो। दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर की आत्मा में बढ़ते जाए। तो जिस प्रकार मैंने कहा कि लोग जिस प्रकार जो देना चाहते हैं उसमें पहला रहता है कि वो आपस में कंपेयर करते, आपस में देखते, तुलना करते हैं कि उस बगल वाले ने कितना दिया और मैं कितना दूंगा, मैं उससे 1 रुपया ज्यादा दूंगा। दूसरा बात जो परमेश्वर को पसंद नहीं है जब हम कोई दान करते हैं, वो है हम आपस में कंपेयर करते हैं। पहला है कि हम आपस में देखते हैं कि उसने कितना दिया, उससे मैंने ज्यादा देना है, और दूसरा कि उसने जो दिया है उससे बेहतर मैंने देना है। तो हम वो लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 9 से लेकर 14 वचन तक कृपया पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसका 9 से लेकर 14 तक कृपया पढ़िएगा। उसने उससे जो उसके ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा,
हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ पे दूसरा चीज हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के लिए हम जब देते हैं या करते हैं, कुछ करते हैं, तो कभी हम दूसरे ने क्या किया है, मेरा उससे बेहतर होना चाहिए, ऐसा एक चिंतन के साथ कभी ना करें। यहाँ पे फरीसी, हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि फरीसियों का जो धर्म है वो सबसे बढ़िया, सबसे लाइक सबसे अच्छा धर्म है। उन लोग धर्मी कहला सकते हैं क्योंकि वो जो करते हैं वो एकदम परमेश्वर के जो न्याय प्रमाण में जो लिखा है उसके अनुसार उन लोग का जीवन है। उन लोग जो 2 बार हफ्ते में उपवास करते हैं, वो अपना जो दशमांश है, हर एक चीजों के लिए अपना दशांश देते हैं, सब कुछ उनका कार्य एकदम परफेक्ट रहता है। लेकिन परमेश्वर कहता, यहाँ पे कहता है कि वो जो करते हैं वो किस कारण से करते हैं कि दूसरे लोगों ने देखना देखना चाहिए और कहना चाहिए कि वो धर्मी है। कृपया हमारा आत्मिक जीवन ऐसा कभी ना होने पाए कि हम दूसरों के द्वारा आत्मिक कहलाने के लिए हम कुछ कार्य करें। हमारा आत्मिकता परमेश्वर के साथ, उसके परमेश्वर जो कहे कि हम आत्मिक है तभी हम आत्मिक ठहराएंगे, क्योंकि हम मनुष्य के सामने अच्छे से हम अभिनय कर सकते हैं कि हम आत्मिक है करके। अगर कोई घर पे आता है, ये फरीसियों का कार्य ऐसे ही रहता था। उन लोग सभी जगह जहाँ पे जब वो उपवास करते थे, वो पूरा गांव घूम के कहते थे कि हम उपवास कर रहे हैं, और जब प्रार्थना का समय होता था वो बीच सड़क पे खड़े होके प्रार्थना करते थे। वो इस प्रकार जगह अगर उन लोग ने दशमांश देना है तो 10 लोग खड़े रहेंगे, उसके बीच में जाके उन लोग दशमांश देंगे। ऐसा जो कुछ वो करते थे वो बाकी लोगों को दिखाने के लिए करते थे, दिखावा उनका सबसे बड़ा कार्य था। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि इतना जो कुछ इन लोग ने किया है, ने अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए जो कुछ किया है, वो कुछ भी परमेश्वर के आंखों के सामने, परमेश्वर की दृष्टि में वो कभी भी फल नहीं लाएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसके लिए हम अपने आप को किस प्रकार समर्पित करें। परमेश्वर कहता है कि जिस प्रकार वो चुंगी लेने वाला ने अपने हृदय को, अपने छाती को पीट पीट कर अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित किया और कहा कि मैं पापी हूं, मेरे जीवन में कोई भलाई नहीं है, परमेश्वर ने उसको धर्मी कहलाया। परमेश्वर कहता है कि उसका जो कहना है, उसका जो प्रार्थना है, परमेश्वर ने स्वीकार किया। हमारे भी जीवन में अगर हम प्रार्थना में परमेश्वर के सामने जाते तो परमेश्वर कहता है कि हमारी भी प्रार्थना इसी प्रकार रहनी चाहिए। कभी हम अपने आप को, हम श्रेष्ठ है, हम बहुत आत्मिक है, परमेश्वर से प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। इसी कारण से हमारे जीवन में सभी का उत्तर मिलता है। हम कभी भी इस प्रकार के एक मन के साथ परमेश्वर के सामने कभी ना आए, क्योंकि परमेश्वर हमारे पे दया करता है, वो हमारे पे करुणा करता है, इस कारण से हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अभी कभी ये ना सोचे कि हम इतने आत्मिक होने के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि हमारी आत्मिकता जो भी है वो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी आत्मिक जीवन, हमारा जो कुछ है वो एक मैले, एक एकदम एकदम कीचड़ से लते एक वस्त्र के समान है। उससे उससे शुद्ध कुछ नहीं है हमारे जीवन की आत्मिकता या हमारी धार्मिकता। तो परमेश्वर कहता है जो कुछ हमारे जीवन में है, अगर हम परमेश्वर के सामने समर्पित करें तो हाँ, परमेश्वर निश्चित तौर से हमारे जीवन में वो भी अनुग्रह के लिए कार्य करने वाला है। परमेश्वर ने यहाँ कहा कि
अगर जब आप प्रार्थना करते हो या परमेश्वर के लिए कुछ देते हो, अपना समय देते हो, अपना धन देते हो, अपना आरोग्य परमेश्वर के लिए आप उपयोग में लाते हो, तो ये सब परमेश्वर के लिए जब हम करेंगे तो निश्चित तौर से आनंद भरे हृदय के साथ करें। क्योंकि जब परमेश्वर से एक फरीसी परमेश्वर को एक और वचन हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 27वां वाक्य कृपया पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 27वां वाक्य। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये फरीसी है जो प्रभु यीशु मसीह को किसी प्रकार वो थोड़ा परेशान करना चाहता था। तो कई प्रश्न पूछकर प्रभु यीशु मसीह कई गलत उत्तर तो ना दे, ये सोच सुनने के लिए वो परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से वो प्रश्न करता है और कहता है कि मैं किस प्रकार मैं अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं। तो परमेश्वर यीशु मसीह उससे कहता है कि तूने अब तक क्या पढ़ा है। क्योंकि फरीसी लोग, हम देखते हैं कि इजरायलियों में फरीसी लोग वो बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं। वो न्याय, परमेश्वर का न्याय प्रमाण में वो बहुत पांडित्य प्राप्त किए लोग रहते हैं, ये फरीसी लोग। तो ऐसा एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि मैं स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं। तो यीशु मसीह समझ गया था कि ये जो प्रश्न आया है ये मुझे फंसाने के लिए पूछा गया प्रश्न है। इसी कारण से प्रभु पूछता है कि परमेश्वर के वचन में, न्याय प्रमाण में अब तक तूने जो पढ़ा है, इतने सालों से तूने अध्ययन किया, पढ़ा है, उसमें क्या सीखा। तो वो कहता है कि अपने परमेश्वर, जो 27वां वचन में सिस्टर ने पढ़ा, वहां पे लिखा है कि उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यहाँ पे परमेश्वर भी हमसे यही कहता है कि जब हम परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करें, उसमें हम अपनी सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी सामर्थ्य और जो कुछ हम में है वो पूरा परमेश्वर के सामने समर्पित करके जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर अपना कार्य आरंभ करेंगे, तो निश्चित तौर से परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। उस विधवा के लिए परमेश्वर के द्वारा उस विधवा ने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे जीवन में ऐसा एक परमेश्वर से मेरे को एक गवाही मिलेगी कि तूने जो दान दिया है वो सबसे महत्वपूर्ण दान है या सबसे बड़ा दान है। उसने कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की आंखों के में वो ही सबसे बड़ा दान था। अमीरों ने जो डाला वो परमेश्वर ने नहीं देखा। अमीरों ने जो डाला, परमेश्वर कहता है वो उनके जीवन में जो उनकी बढ़ोतरी थी उसमें से उन लोग दान दे रहे थे। लेकिन इस स्त्री ने जो डाला है वो संसार में सबसे बड़ा दान है, क्योंकि उसके जीवन में कुछ भी नहीं था, लेकिन जो भी था उसने परमेश्वर के लिए दे दिया। हमारे जीवन में भी प्रियो, परमेश्वर यही हमसे चाहता है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, अगर हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देते, समर्पित करते हैं, तो निश्चित तौर से परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। परमेश्वर हमसे यही एक बात चाहता है कि हमारे जीवन में जो कुछ परमेश्वर के लिए हम समर्पित करेंगे, वो परमेश्वर हमें वो उसका 100 गुना बढ़ाकर परमेश्वर हमारे हाथों में लौटाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने 5000 लोगों को भोजन दिया था, रोटियां केवल 5 ही रोटी थी, फिर भी हम देखते हैं कि 12 टोकरियां उन लोग ने वापस उठाया। तो परमेश्वर के हाथ में अगर हमारे जीवन की शून्यता
जो भी है, हम कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या परमेश्वर को दे सकता हूँ, मेरे पास क्या है, मैं तो बड़ी तकलीफ से एक एक दिन मैं गुजारता हूँ, मेरे जीवन में मैं कैसे क्या परमेश्वर के लिए कुछ कर सकता हूँ, मेरे जीवन में इतने सारे रोग है, मैं रोगी हूँ, मैं कैसे क्या परमेश्वर के लिए जाके कार्य कर सकता हूँ। परमेश्वर कहता है, हमारा हृदय अगर परमेश्वर के सामने निश्चित तौर से साफ है और परमेश्वर के लिए हम जो कुछ करना चाहते हैं, अगर हमारे हृदय को हम पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर निश्चित तौर से हमारे लिए कार्य करेगा। वो ये नहीं देखता है कि कितना बड़ा हम चंदा दे रहे हैं या कितना बड़ा हमारा योगदान है। परमेश्वर कहता है, हमारे जीवन का सबसे छोटा जो भी चीज है, वो भी अगर हम पूर्ण हृदय के साथ परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, तो निश्चित तौर से परमेश्वर उसमें कार्य करने के लिए, हमारे लिए कार्य करने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो अपने वचन में से कभी नहीं हटेगा। हम देखते हैं कि हम संसार में कई लोगों को देखते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, जब जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। हम कई अपने दोस्तों से जब बात करते हैं तो बोलते हैं, भाई कभी भी कोई भी काम है तो मुझे बुला लेना। पर यही दोस्त लोगों को जब आप निश्चित तौर कोई जरूरत के वक्त आप बुलाओगे, तो कई लोग फोन तक नहीं उठाएंगे। ऐसे है इस संसार के लोग। पर परमेश्वर कहता है, आप जहां कभी भी कोई भी अवस्था में परमेश्वर को दुहाई दोगे, तो निश्चित तौर से उसके कान हमारे लिए सदा समय वो तैयार है। वो हमारे लिए हमारी हमारी दुहाई सुनने के लिए सदा समय वो खुले रहते हैं। आज रात के वक्त जब हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने, मैं जिस प्रकार कहा था कि मैंने बड़ा कुछ एक मैसेज का मैं तैयार नहीं किया हूं, पर ये एक बात परमेश्वर की आत्मा ने मेरे जीवन में दिया कि ये दिनों में सारी कलीसियाओं में, सारे विश्वासी गणों में ये एक बात आवश्यक है कि हम जो परमेश्वर के लिए करते हैं, वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर उसमें आनंदित होने, परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा होने के लिए हमारे जीवन में होने पाए। और दूसरी बात, जब हम कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं, तो बाजू वाले ने किया है इस कारण से मैंने भी करना है, ये सोच के ना करें, क्योंकि उसमें परमेश्वर कभी खुश नहीं होगा। हनन्याह और सफीरा ने जो अपना जो घर संपत्ति है वो बेच के उन लोग ने लेकर पतरस के पास लेकर तो आया था, लेकिन परमेश्वर उसमें आनंदित नहीं हुआ, परमेश्वर उसमें खुश नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि उनके जीवन में आगे का 1 घंटा या 2 घंटे के अंदर दोनों आदमी औरत दोनों संसार से निकल गए। हालेलुया। परमेश्वर के जनों, हम भी अगर जब परमेश्वर के लिए जो कुछ करते हैं, अगर परमेश्वर उसमें आनंदित नहीं होता है, तो निश्चित तौर से हमने जो किया वो कभी भी उसमें फल नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर के लिए जो हम करते हैं, उसमें परमेश्वर अगर आनंदित होता है, उसमें परमेश्वर हमसे खुश होता है, तो निश्चित तौर से एक बड़ी बेदारी, एक बड़ी बहुतायत की एक बेदारी परमेश्वर हमारे जीवन में देने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज रात के वक्त हालेलुया, इस कलीसिया के साथ जब प्रार्थना में हम जब बनते हैं, हमारी कई विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। निश्चित तौर से आप लोग जिस अवस्थाओं से गुजर रहे हैं, निश्चित तौर से इंडिया के प्रदेश में हम देखते हैं कि परमेश्वर के जनों को बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है ये दिनों में। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने अगर आपको बुलाया है, बुलाने वाला परमेश्वर है, तो वो अंत तक आपको सुरक्षित रखने के लिए भी विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमारे को कभी वो बीच रास्ते में छोड़ के जाने वाला परमेश्वर नहीं है। हम देखते हैं कि पतरस अपने जीवन में हालेलुया, वो जब नाव से उतर के वो पानी के ऊपर चलना आरंभ किया, तो हम देखते हैं कि वो थोड़े आगे चलने के बाद उसने अपने आंखों को यीशु मसीह से हटा दिया और वो आजू बाजू में जो हवाएं चल रही थी उसके ऊपर ध्यान देने लगा। और क्या हुआ हम सब जानते हैं कि वो पानी में डूबने लगा। हालेलुया। परमेश्वर के जनों, आज रात के वक्त अगर हमें लगता है कि हम अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर से थोड़ा दूर हो गए हैं और इस संसार में हम डूबने की अवस्था में हैं, तो परमेश्वर कहता है कि एक और बार अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाओ। उस विधवा के समान जो कुछ आपके जीवन में है,
परमेश्वर के लिए एक आनंद भरे हृदय के साथ उसके हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। हमारा जो आरोग्य है, हमारी जो ताकत है, हमारी जो शक्ति है, हमारा जो समय है, हमारा जो धन है, परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करेंगे तो निश्चित तौर से परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद और हमारे जीवन में अनुग्रह देने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आज रात के वक्त आपके साथ इतना समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हालेलुया। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। आगे आने वाले दिनों में भी परमेश्वर के लिए और अधिक कार्य करने के लिए परमेश्वर हमारे भी जीवन में कार्य करने पाए। आप सबकी प्रार्थनाएं अब तक हमारे साथ थी। निश्चित तौर से मैं विश्वास करता हूं कि कारमेल चर्च हमारे लिए प्रार्थना करते रहेगा। एक और बार यही विनती के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि 1 घंटे का समय है और अभी भी लगभग 20 मिनट तक मेरे सामने है, पर मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं खांसी की तकलीफ हो रही है। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं अपना मैसेज पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप सब कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं जानता हूँ कि ये कलीसिया हमारे लिए प्रार्थना कर रही है। आप सबकी प्रार्थना ही है जो हमें दिन प्रतिदिन आत्मिक तौर से आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रही है। कई दिनों से मेरे शारीरिक तौर से मैं पूर्ण तौर से स्वस्थ नहीं हूँ। आप लोग कृपया प्रार्थना करिएगा पूर्ण रीति से चंगाई प्राप्त करके परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए परमेश्वर मेरे जीवन में सहायता करे। आप सब के लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। कृपया एक क्षण के लिए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे। मैं इस कलीसिया के लिए एक और बार प्रार्थना करना चाहूंगा। आप सब कृपया अपने आंखों को बंद करें। हम और प्रार्थना में हम साथ बढ़ेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। आज रात के वक्त परमेश्वर, हालेलुया, आज रात के वक्त परमेश्वर इस कलीसिया को, कारमेल चर्च को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हालेलुया। इतना तक परमेश्वर आपने चलाया परमेश्वर। हालेलुया। इतना तक आपने आशीष प्रदान किया प्रभु जी। हालेलुया। हर एक आवश्यकताओं को अब तक आपने पूरा किया कर परमेश्वर। परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक तौर से परमेश्वर कलीसिया को आप आगे बढ़ने में सहायता करें प्रभु जी। कई प्रकार की हालेलुया तकलीफों से कलीसिया गुजरी है परमेश्वर पिछले दिनों में। हालेलुया। रीगा बाला बशा खराला गवरा बशा सियादा गले रीका मनहस्थल खडगना दिगला बौश थरागदने अब तम दरा जगडगश सियादा गल खडगने। हालेलुया। परमेश्वर ये दिनों में हालेलुया, हालेलुया, शत्रु कई प्रकार के तकलीफों को लाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया कलीसिया के आगमन को हालेलुया आगे बढ़ने के मार्गों को रोकना चाहता है प्रभु जी। ओ री बाशा खनादगने। परमेश्वर के जन सब एक साथ मिलकर जब प्रार्थना करेंगे हालेलुया, हम देखते हैं कि प्रभु जी हालेलुया यरीहो का मदद, हालेलुया यरीहो का जो दीवार था हालेलुया जिस प्रकार ढह गया परमेश्वर, आपके जन एक साथ एक मन के साथ हालेलुया उन लोग ने हालेलुया उसके चारों ओर यात्रा की हालेलुया। तो देखते हैं कि प्रभु ने हालेलुया वहां बड़े आश्चर्य के कार्य किया। उसी प्रकार परमेश्वर इस कलीसिया के विरोध में उठने वाले सारे ताकतों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दूर भगा देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया कलीसिया के हालेलुया, हालेलुया पासबान को हालेलुया उनके परिवार को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। हालेलुया उनके भी जीवन में दिन प्रतिदिन आत्मिक तौर से आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। हालेलुया वहां पे सारे विश्वासी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हालेलुया जो भी तकलीफ से गुजर रहे हैं, वेदना से गुजर रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आप बड़ा अनुग्रह का कार्य कीजिए प्रभु जी। उनको हालेलुया जो भी बीमार है प्रभु जी आपका हालेलुया शिफा भरा हाथ बढ़ाकर उनको चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया आगे आने वाले दिनों में प्रभु जी हालेलुया कलीसिया परमेश्वर के लिए और रायपुर के प्रदेश में प्रभु जी हालेलुया छत्तीसगढ़ के देश में प्रभु जी हालेलुया एक अनुग्रह का कारण बनने पाए परमेश्वर। कई लोग प्रभु जी हालेलुया आपको जानने के लिए, आपके विश्व आपसे हालेलुया आपको पहचानने के लिए कलीसिया में आने पाए प्रभु जी।
उसके लिए एक एक व्यक्ति अपा हालेलुया, एक एक भाई बहनों को आप उसके लिए तैयार कीजिए प्रभु जी। जो भी बीमार है प्रभु जी, उनको चंगाई प्रदान कीजिए। तकलीफ से जो गुजर रहे हैं उनको आप हालेलुया हालेलुया इनके जीवन में हालेलुया आप एक बड़ा आश्चर्य कर्म कार्य कीजिए प्रभु जी। जो बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ने की अच्छी बुद्धि और विवेक और ज्ञान प्रदान कीजिए परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, सभी बातों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज संध्या के वक्त परमेश्वर, जो वचन से हमने सुना प्रभु जी, उस विधवा के समान परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ है प्रभु जी हालेलुया, चाहे जितना भी छोटा दान हमारे जीवन में है वो हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। उसको हालेलुया एक बड़ा आशीष का कारण आप बनाइए प्रभु जी। हालेलुया, जो वचन हालेलुया जो हमने सुना है प्रभु जी, इस सभी के जीवन में कार्य करने पाए, सभी के जीवन में आशीष लाने पाए प्रभु जी, उस वचन के अनुसार जीने पाए प्रभु जी। हालेलुया, आपके हाथों में सभी विषयों को समर्पित करते हैं। प्रार्थना आपने सुनी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए, आमीन।